मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है फिर भी मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। इसमें आगे हो गया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन वाला कर लिया, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कर लिया। सीधे देखने के बाद अगर सर झुकाना पड़ रहा है जितना वो हो, जैसा कि आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू आ रहा है। तो आज 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 70 में से 7 नंबर का हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो वेलकम बैक, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ खान और आपके इस मैथ लैब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लोग कहते हैं कि ये अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, नाम तो है इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है फिर भी मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। इस चैप्टर को तुमको सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए और 99% चांस है कि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, क्या आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में? एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा होगा तुमने, साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से एक आता है उसको कहते हैं टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस। क्या होता है टैन थीटा इक्वल टू? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इसका अगर नाम रख दें ए बी सी तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है क्या? टैन थीटा, ये पता है। और तुमने एक टेबल लर्न की होगी साइन कॉस टैन की, तो उसमें तुमको ये पता होना चाहिए टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/√3। और टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है? टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इतना बेसिक पता है और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक और चीज़ छोटी सी है वो पता है, तो आपको समझो कि ये चैप्टर आप लोग बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो इतना तो पता ही होगा, अभी एग्जाम एकदम करीब आने वाला है। तो अब देखो इससे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्या बेसिक पता होना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ बेसिक नहीं है, यही खत्म हो गया बेसिक। बस एक छोटी सी चीज़ बेसिक है, बस उसी पे पूरा चैप्टर घूमा करता है। ठीक, क्या है वो चीज़? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? ऑब्जर्वर। अब आप सोचिए कि आप नीचे खड़े हैं, आपका एक घर के पास कोई मीनार है, मस्जिद है, आप मैदान में खड़े हैं और उस मीनार को देखना है, मीनार के टॉप को देखना है, तो आप क्या करेंगे? सब सर को उठाएंगे। सर को उठाना, जिस चीज़ को देखने के लिए सर को उठाना पड़े उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पूरे चैप्टर में आपको मिलेगा कि एक एरोप्लेन जा रहा है, एक आदमी देख रहा है, तो क्या बनाएगा? एरोप्लेन को देखने के लिए सर को उठाना पड़ेगा, सर को उठाना पड़ेगा। जहाँ पे भी सर उठाना पड़े वहाँ पे क्या आएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या होता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, कहीं से भी कुछ भी हम लोग नाप रहे हैं, कुछ भी मेज़र कर रहे हैं एंगल, तो इंसान जो भी ऑब्जर्वर है वो सबसे पहले सीधे देखेगा। मान लो ये मीनार है, ये मीनार है, इसके टॉप को देखना है इसको, तो ये नहीं, ये सबसे पहले सीधे देखेगा। सीधे देखेगा, सीधे देखने के बाद सर उठाएगा, सीधे देखने के बाद सर उठाएगा। अब ये कितना इसको सर उठाना पड़ रहा है, सर उठाना पड़ रहा है मीनार को देखने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, जहां पे भी किसी चीज को देखने के लिए सर उठाना पड़े उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरी चीज, जब किसी चीज को देखने के लिए सर को झुकाना पड़े तो आप क्या कहेंगे? उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आप अपनी छत पर खड़े हैं और एक नीचे कोई आई मतलब कोई कार आई, उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे? सर को झुकाएंगे। जहाँ पे भी सर को आपने झुकाया उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कोई कहेगा कि सर मेरी छत पे पतंग उड़ रही थी, मैं ऐसे देख रहा था, नीचे अचानक से कार आ गई, तो क्या जहाँ पतंग को देखने से जितना हमने सर झुकाया उसको नापेंगे? नहीं। अगर आपको नापना है तो सबसे पहले आप सीधे देखिए, छत पे खड़े हैं आप सीधे देखिए, सीधे देखने के बाद अगर सर झुकाना पड़ रहा है जितना, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधे देखना है पहले। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये आपकी छत है, इस पर बैठेंगे कैसे, इसलिए छत ये बना देते हैं। ये आपकी छत है और यहाँ पे कार आई,
यहाँ पे कार आई, ठीक, ये देखो कार, देखो ये कार आई, ठीक। छत पे खड़े हैं आप, तो छत पे खड़े हैं, सबसे पहले सीधे देखेंगे, कहीं भी देख रहे हो सबसे पहले क्या देखेंगे, सीधे देखेंगे। सीधे देखने के बाद कार को देखने के लिए सर को झुकाना पड़ेगा ना, सर को झुकाना पड़ेगा। जैसे ही सर को झुकाना पड़ा उसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में जाना नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो ये एक लाइन और खींच लेते हैं। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है। इनको एक तीसरी लाइन जब काटती है तो तुम जानते हो ये अल्टरनेट एंगल, सुना होगा तुमने अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाते हैं। तो जितना ये एंगल रहेगा, मान लो सर झुकाना पड़ा तुमको 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। ये कहाँ से आता है, अल्टरनेट एंगल से। बस यही है हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक। अब सीधे और सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं कि क्या है सिस्टम। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लें, और मैं एक बार पढ़ देता हूं और फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है तो आप पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन लिखा है, पेज नंबर 82 विद्या क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन लिखा है। सीधे डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक। फॉर द विड्थ ऑफ द रिवर वी सी फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर एट अ हिल सिचुएटेड एग्जैक्टली ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, ठीक। इट्स पीक मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड व्हेन सी फ्रॉम 100 मीटर behind that end the angle of elevation remains 30 degree from find the width of the river, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो ये क्या कह रहा है, एक नदी है, नदी, बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा ये एक नदी है, आपको हर प्रॉब्लम को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, हर प्रॉब्लम को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ये एक नदी है, ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है। थोड़ा इधर बना, पता नहीं फ्रेम में आ रहा हो कि नहीं। ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है, ठीक। सागर किनारे दिल ये पुकारे, वही वाला कुछ होने जा रहा है, ठीक। हाँ, सागर के एक तरफ है एक फॉर ए विद सी फ्रॉम वन एंड ऑफ द हिल एग्जैक्टली एट द अदर बैंक ऑफ द पीक मेक्स, एक दोनों किनारों के किसी एक तरफ, मान लो इस तरफ एक हिल है, पहाड़ है, वाह क्या सीन है, पहाड़ है, ठीक। दोनों किनारों के एक तरफ क्या है, पहाड़ है, पहाड़ है, ये देखो पहाड़। अब कह रहे हैं एक आदमी यहाँ से पहाड़ के पीक को देखता है, पीक मतलब होता है चोटी, पीक को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई आदमी बैठा रहेगा तो वो ऊपर देखे, पहाड़ के पीक को देखने के लिए सर को उठाएगा, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, एंड व्हेन सी फ्रॉम 100 मीटर बिहाइंड दैट इंड, और इस जगह से 100 मीटर पीछे से जब देखता है, तो यहाँ पहले था और अब यहाँ आ गया 100 मीटर पीछे, 100 मीटर पीछे आ गया, ठीक। ये 100 मीटर पीछे आ गया, यहाँ पे नाम रख देते हैं सी, यहाँ पे नाम रख देते हैं डी। 100 मीटर पीछे आ गया, कह रहा है कि अब पहाड़ की चोटी को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया, 30 डिग्री। ये देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया, 30 डिग्री, ठीक। ये कितना है, 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो मान लेते हैं x, और इसकी हाइट नहीं पता है हिल की, अज्यूम कर लेते हैं h, ठीक। हाइट को h से अज्यूम कर लेंगे और उसको, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक। विड्थ ऑफ द रिवर क्या था, ये नदी के दो किनारे थे, एक किनारे पे पहाड़ है, एक किनारे से आदमी देख रहा है पहाड़ की चोटी को, 60 डिग्री सर उठाना पड़ रहा है, 100 मीटर और पीछे गया, फिर देखा पहाड़ की चोटी को तो 30 डिग्री सर उठाना पड़ रहा है। तो नदी की चौड़ाई कितनी है, नदी की चौड़ाई है x, तो हमको फाइंड क्या करना है, x,
और हाइट ये अज्यूम कर लिया और x इसको अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब कैसे अप्लाई करेंगे, अब तुमको पूरे क्वेश्चन में दिख रहे होंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे, ये देखो, हर प्रॉब्लम को तुमको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। ए बी सी, इधर वाला भूल जाओ, इधर वाला भूल जाओ, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें तुमको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस, ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन बेस। तो एच भी नहीं पता है, एक्स भी नहीं पता है, ना परपेंडिकुलर पता ना बेस पता। परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में आते हैं, साइन में आते हैं, कॉस में आते हैं, टैन में, टैन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बना लिए तो समझो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी टैन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है उसका, बी सी अपॉन बेस कितना है, ए बी। ये बी सी ए बी कहाँ से आ गया, ये लेंथ है बी सी, ये लेंथ है ए बी, इसलिए बी सी अपॉन ए बी। तो वैल्यू पुट कर देते, tan 60 की वैल्यू √3, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था, बी सी की वैल्यू है h, ए बी की वैल्यू है x। तो यहाँ से कुछ फाइंड कर लेते हैं, h फाइंड कर ले, ये x उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इक्वल टू x √3। ना x पता ना h पता, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब तुमको देखो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया होगा, ये वाली लाइन भूल जाओ, ये वाली लाइन भूल जाओ, तुमको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा डी बी सी, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, और इसमें फिर से वही लगाते हैं, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेस टोटल कितना हो गया, यहाँ तक है 100 और यहाँ इतना और जोड़ दो, तो 100 में अगर x जोड़ दे तो ये पूरा बेस कितना हो गया, 100 प्लस x, और हाइट तो h ही है, वो चेंज नहीं हुई। तो लिख दे इन ट्रायंगल डी बी सी tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है डी बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी की वैल्यू h, डी बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, इतनी प्लस इतनी, 100 प्लस x। हमको फाइंड क्या करना है, मुद्दा क्या है अभी आज का, मुद्दा है रिवर की चौड़ाई फाइंड करना, x फाइंड करना, x मिल जाए तो क्या बात है। ठीक, तो 100 प्लस x इक्वल टू h√3। अब h फालतू में आ गया है, हमको फाइंड x करना है, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे आगे इसके, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो h की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली थी, h की वैल्यू उठा के लाओ यहाँ रख दो, खाली x बचेगा, तो 100 प्लस x तो है ही है, 100 प्लस x इक्वल टू h की जगह पे क्या पुट कर दें, h की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, x√3 और फिर साथ ही साथ ब्रैकेट में क्या, √3। सही है, तो क्या आ गया 100 प्लस x इक्वल टू √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन 3x। तो यहाँ से हमको फाइंड करना है -3x इक्वल टू -100, तो -2x इक्वल टू -100, तो x इक्वल टू कितना आ गया 100/2 50, x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, अरे मीटर था शायद, x इक्वल टू 50 मीटर। तो आगे लिख देंगे, सो द विड्थ ऑफ द रिवर इज x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अच्छा लिख देंगे आंसर में, यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, आगे लिख देंगे सो द विड्थ ऑफ द रिवर इज 50 सेंटीमीटर। प्रोसेस समझ में आया कैसे अप्लाई करना है, हर प्रॉब्लम को हमको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले पहचानो कैसे कौन सा ट्रायंगल लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तुम दोनों में से कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो जो तुमको दिख गया है, इक्वेशन 2 बनेंगी। अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं तो तुम्हारी इक्वेशन 2 बनेंगी, एक दूसरे का यूज़ करके वैल्यू जिसकी भी फाइंड करना हो वो फाइंड कर सकते हैं। अब मैं विड्थ ऑफ द रिवर ही नहीं, हाइट ऑफ द हिल भी बता सकता हूँ। x की वैल्यू आ गई है 50 मीटर,
x की वैल्यू उठा के लाओ, यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू x की जगह पे पुट कर दो, तो हाइट कितनी आ जाएगी हिल की 50√3। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। यही प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन जिसमें सर उठाने वाली बात हुई थी, ये कर लिया हम लोग ने। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला एक और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सब आपको बताता हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एक अच्छा कमांड आ जाएगा। विश्वास करिए मेरे पे, एक अच्छी तैयारी हो जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस की। तो अगर चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये किसी ने कमेंट किया था कि हमको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, तो इसलिए मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो अभी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाकर टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। और भी रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख ले, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब एरोप्लेन से, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबाउट टू हाउसेस। तो दो हाउस मान लेते हैं, एक हाउस यहाँ है, एक हाउस यहाँ है। ठीक, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस कितना है, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस इज 300 मीटर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं डायग्राम, बहुत आसान। 300 मीटर आगे, इफ एट एनी टाइम फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरोप्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू हाउसेज आर 45 डिग्री। तो किसी टाइम पर एक एरोप्लेन इन दोनों घरों के ऊपर से उड़ रहा है और एरोप्लेन से घर को देखेंगे जो ज़मीन पर स्थित है, तो बताओ सर को उठाना पड़ेगा कि सर को झुकाना पड़ेगा। एरोप्लेन से ज़मीन पे कोई चीज़ देखेंगे तो जाहिर सी बात है सर को झुकाना पड़ेगा। तो मान लो एरोप्लेन यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे जा रहा है एरोप्लेन, ऐसे एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, और इधर खिड़की में इधर मार्कर पे, यहाँ खिड़की में यहाँ पे कोई आदमी बैठा है यहाँ पे, तो घर को देखेगा। पहले ये घर को देखता है, फिर ये घर को देखता है, तो सर को झुकाना पड़ेगा। कितना कितना एंगल बनाता है एरोप्लेन? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू हाउसेस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले ये जो बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री, और फिर इस वाले घर से बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 45 डिग्री। ठीक, तो फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन्स फ्लाइंग। कितनी ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रहा है। देखा, लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल आती है ट्रिग्नोमेट्री। अरे ज़मीन पे बैठ के, अपने घर में बैठ के तुम हाइट फाइंड कर सकते हो, एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक, ये एच फाइंड करना है, एच एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ये फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं सी। ये नहीं पता है, इसको मान लेते हैं एक्स। सारी लेंथ पता जरूर होनी चाहिए, हाइपोटेनस को छोड़ के। नहीं पता है तो उसको एक्स। ठीक है, अरे लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था, गलती से यहाँ पे ये लिख दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए ये आपको शो करना ज़रूरी है। कोई आदमी जब भी डिप्रेशन बना रहा है एंगल, तो पहले सीधे देखेगा, उसके बाद नापेगा नीचे को। पहले सीधे देखेगा, तो कोई प्लेन में जो आदमी बैठा था यहाँ पर पहले सीधे देखेगा, उसके बाद नीचे घर को देखेगा। तो कितना डिग्री पहले वाले घर को देखने के लिए 60 डिग्री, और दूसरे वाले घर को देखने के लिए 45 डिग्री। जो गलती अभी मैंने की वो गलती तुम मत करना एग्जाम में। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिखाना पड़ेगा, ये लाइन बना के तुमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना पड़ेगा 50 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन 2023 में आया था, 24 में भी आ गया था वही सेम चीज़। अब ये बताओ, मैंने 40 कुछ बोला तो है नहीं कि पहले वाले घर को देखने के लिए 60 डिग्री सर झुकाना है, दूसरे वाले को देखने के लिए 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो 45 यहाँ पे क्यों लिखा, 60 यहाँ पे क्यों लिखा? तुम ठीक अपने घर की छत पे चले जाओ, इसको समझने के लिए अपने घर की छत पे चले जाओ। कोई तुम्हारे घर के दरवाजे को खटखटा रहा है तो तुमको पूरा ऐसे सर झुकाना पड़ता है। ठीक, इसका मतलब तुम्हारे पॉइंट से कोई चीज़ तुम्हारे घर से, कोई चीज़ तुम्हारे घर के जितनी पास होगी उसको देखने के लिए छत से तुमको उतना ही ज़्यादा सर झुकाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ तुम्हारे घर से जितना पास होगी तुमको उसको देखने के लिए अगर छत पे खड़े हो ज़्यादा सर झुकाना पड़ेगा।
उसके अपोजिट में अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको देखने के लिए ज़्यादा सर झुकाना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे तुम्हारे घर के वो चीज़ पास आती रहेगी तुमको सर ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाला घर एरोप्लेन के ज़्यादा पास था, इसलिए ज़्यादा सर झुकाना पड़ा है। 60 डिग्री इधर ही लिखना है। और ये वाला घर एरोप्लेन से ज़्यादा दूर था, इसलिए कम सर झुकाना पड़ा है। 45 डिग्री यहीं पर रहेगा। ठीक है, और 60 डिग्री यहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कोई यहाँ 60 लिख दे, यहाँ 45 लिख दे, उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक, 60 यहीं रहेगा, 45 यहीं रहेगा, रीज़न जो अभी बताया गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, इन ट्रायंगल नाम रख देते हैं BCD, एंगल BCD, ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन x, तो h इक्वल टू कितना आ गया √3x इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा ACD, और ये वाली लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन को भूल जाओ। तो ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है h, मतलब कि लिख दें CD अपॉन बेस कितना है AC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, CD की वैल्यू कितनी होती है, कितनी गिवन है h, और AC की वैल्यू कितनी है। अब देखो ध्यान से, AC की वैल्यू कितनी है, A से B यहाँ तक 300 है और C यहाँ तक x, तो 300 प्लस x, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया 300 प्लस x। देखो इक्वेशन सेकेंड, जैसा कि अभी पहले किया था। अब तुम क्वेश्चन में पढ़ लो कि तुमको x फाइंड करना है या फिर h फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट एट विच द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तो h फाइंड करना है ना, h फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको x को गायब करना है, पिक्चर में h को लाना है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू h इक्वल टू 300 प्लस x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये √3 मल्टीप्लाई में है, तो रख देते हैं h अपॉन √3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन √3, x इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक, x की जगह पे पुट कर दिया, क्योंकि हमको h फाइंड करना है इसलिए ऐसा किया। तो अब क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 300 √3 प्लस h अपॉन में √3। ठीक, अब ये √3 पूरे अपॉन में आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3h इक्वल टू 300 √3 प्लस h। अब ये h इधर आएगा, जानते हैं सब लोग इसको, √3 एक लाइन स्किप कर दी है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। h इधर आया तो माइनस h हो गया, √3h माइनस h, फिर h कॉमन ले लिए, h कॉमन लिए तो √3 और इसके साथ वाला 1, ये -1 इक्वल टू 300 √3। आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, h इक्वल टू 300 √3 अपॉन √3 -1। ये हाइट आई है, इसको अगर चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, √3 की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू पुट करने पे, या फिर इसको तुमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। कैसे करेंगे रेशनलाइज, √3 प्लस 1, नीचे भी √3 प्लस 1 नीचे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने पे क्या आएगा, रेशनलाइज करने पे आता है √3, इसको 300 इंटू 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे 300 √3, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाता है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाता है √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 600, अरे 900 आएगा ना, प्लस 300 √3 अपॉन में 2। और सिंप्लीफाई करना चाहो 300 कॉमन ले लो, जितना चाहो तुम, सब है यहाँ पे, 300 कॉमन ले ले तो कितना आएगा 300 प्लस √3 अपॉन 2, और सिंप्लीफाई कर दो, इसको कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई में आ गया 150 300
प्लस √3, और सिंप्लीफाई करना चाहो √3 की वैल्यू पुट कर दो, इतना काफ़ी है। ठीक, तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में, कोई बात नहीं है। इतने मीटर है हाइट, इतनी मीटर हाइट पे वो उड़ रहा है एरोप्लेन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एंगल ऑफ एलिवेशन वाला कर लिया, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कर लिया, और क्वेश्चन हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर और भी इसमें और क्वेश्चन चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।